हाँ, तो यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज द बीसीसी यानी पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बीसीसी। बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए हमको अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। चलिए फिर से डिस्कस करते हैं कि भाई बॉडी सेंटर क्यूबिक किस तरीके से हम बना सकते हैं, यानी इसको एकदम सिंपल वे में आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से। मैंने बेटा यहाँ पर एक बॉल रखा, इसके पास में ऐसे 4 बॉल रख दिए, ठीक है। अब खास बात यह है कि ये इसके कांटेक्ट में नहीं है। पहला वाले केस में जो हमने देखा था एससीसी में सिंपल क्यूबिक सेल में सभी एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, ठीक है। सेंटर वाले से तो सभी एक दूसरे के कांटेक्ट में है, बट ये सेपरेटली एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। अब हमने क्या किया, मतलब इमेजिन करो कि आपने टेनिस के एक बीच में टेनिस का बॉल, उसको 4 बॉल से और घेर दिया टेनिस के बॉल से, ठीक है। अब क्या किया हमने, वापस से फिर एक लेयर इसी तरीके से 4 बॉल की जो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है इस पे लाके रख दिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा शायद आपको। तो ये जनरेट करेगा हमारा बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। अब यहाँ पर एक सोचने वाली खास बात ये है कि ये वाले जो है बेटा इस तरीके से यहाँ तक कर जो है, ठीक है, ये इसके कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में, ठीक है, ये आपस में कांटेक्ट में नहीं है। ये 4 बॉल की लेयर अपन ने लाकर रख दी। अब उसको देखते हैं अपन अपनी रियल डायग्राम में जो हमने बनाया था इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने बेटा इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये सब कॉर्नर पे रहेंगे, और एक रहेगा बॉडी। अब खास बताने वाली बात यह है कि ये वाला, ये बीच वाला और ये लास्ट वाला ये एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। आप कहाँ से समझेंगे, यहाँ से आप बेटा उसको सिंपल वे में समझ सकते हैं, ठीक है। हम इजीली व्यू करने के लिए, देखने के लिए तो उनको छोटे छोटे बनाते हैं, लेकिन पार्टिकल जो है वो इस तरीके से एक दूसरे के कांटेक्ट में, यानी ये एक दूसरे के कांटेक्ट में, ऐसे कांटेक्ट में। अब इसको क्या कहा जाता है बेटा, इस चीज को कहा जाएगा बॉडी डायगोनल, इस चीज को कहा जाएगा बॉडी डायगोनल, इसको कहा जाएगा बॉडी डायगोनल। अगर मैं इसको मान लूं ए, इसको मान लूं बी, इसको मान लूं सी, इसको मान लूं डी, इसको मान लूं ई, इसको मान लूं एफ, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल मेरा क्या हो गया, तो मेरा बॉडी डायगोनल हो गया बेटा बी एफ ई, बी एफ ई, बी एफ ई, बी एफ ई मेरा हो गया है बॉडी डायगोनल। शायद क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेशन से समझने वाली चीज है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अब मैंने बेटा इसको कहा गया है बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल कहा जाता है, इसको कॉर्नर कहा जाता है। ये वाले लाइन को जितने बेटा इसको एज कहा जाता है, एज सेंटर, इसको बॉडी सेंटर कहा जाता है। यहाँ अगर पार्टिकल होते थे जिनको फेस सेंटर कहा जाता है। तो अब ये बॉडी में इसको कहा जाएगा बॉडी डायगोनल, फेस पे होता था इसको कहा जाता था फेस डायगोनल कहा जाता था, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया। फिर से यहाँ पर 2-3 बातें अपन फिर से लिख लेंगे सेपरेटली। कि पहली बात तो ये बेटा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप देखकर ही बता सकते हैं, यहाँ देख लो सीधा बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8, यानी ये वाला जो सेंटर वाला बॉल है वो चारों के कांटेक्ट में है, इन चारों के भी कांटेक्ट में, यानी इसको 4 और 4 8 एटम घिरे हुए, तो यहाँ हो गया सिंपल, यहाँ से देख सकते बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर इसका 8 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर बीसीसी। अब हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इफेक्टिव एटम्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने थे z, तो भाई एक कॉर्नर का 1/8 × 8 तो हो जाएगा बेटा 1, और बॉडी का जो इनसाइड का बॉडी होगा उसको हमने लिया जाता है कि इसको 100% इनसाइड माना जाता है, यानी इसका कंट्रीब्यूशन कितना आता है 1, तो 1/8 × 8 वो 1 आया था प्लस 1, इफेक्टिव एटम यहाँ पर आ जाएंगे मेरे पास में 2, ठीक है। अब हमने देखा था कि भाई वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, सॉरी वॉल्यूम ऑफ 1 स्क्वायर, एक स्क्वायर का वॉल्यूम कितना होता है, एक स्क्वायर का सर्कल का वॉल्यूम होता है 4/3πr³। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हमारे पास में 2 है बेटा, तो एक सर्कल यानी जो है वो बराबर है एक एटम के, एक एटम जो है बेटा वो 4/3πr³ रहेगा। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर पास में कितने एटम्स है 2, तो अगर अपन वॉल्यूम की बात कर लेंगे यहाँ पर, तो वॉल्यूम को जो है वॉल्यूम को बिल्ड करेंगे 2 × 4/3πr³, तो ये चीजें क्या रखिए चलिए, ठीक है।
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए, अब ये सबके सब हमारे पास में एक लेंथ है। चलिए इसको आगे चलते हैं, फिर आओ आगे समझेंगे उसको किस तरीके से हम इसको करेंगे। अब बॉडी डायगोनल मुझे निकालना है, ठीक है, यहाँ पर मुझे बॉडी डायगोनल निकालना है, तो मुझे भाई यहाँ क्या मालूम, मुझे बी सी मालूम और सी और ई मालूम, तो बी सी और सी ई मालूम होने से मैं बी ई निकाल सकता क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के जरिए से हेल्प से अपन बेटा निकाल सकते हैं। अगर वो निकल गया तो हमारे पास में बी एफ भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले अपन लेंगे कि कंसीडर ट्रायंगल कंसीडर द ट्रायंगल BCE। हमने अगर BCE ट्रायंगल कंसीडर कर लिया तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस के हिसाब से करना है बेटा, तो BE निकालना है मुझे, BE का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब जरा एक और चीज यहाँ ध्यान से देखिए, ये सभी के सभी एलिमेंट कितनी है, ए, ये है ए, ये है ए, ये है, ये सभी बेटा ए है, ठीक है। तो मैंने देखा मुझे BE निकालना है, BC और CE मुझे मालूम है, BC भी ए है और CE भी ए है, ठीक है। तो अगर BE निकालना है तो BE स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, वेरी गुड, ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा CE स्क्वायर, ठीक है। तो BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा A स्क्वायर, तो BE स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास में, ये आ जाएगा 2A स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया पाइथागोरस थ्योरम में, सिंपल सा फंडा है, मैथ्स वगैरह वालों को सभी को पता है। बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा सा एक और ध्यान से दें। हमने क्या किया बेटा, मुझे मालूम करना है ये ट्रायंगल अपन ने लिया BFE, ये ट्रायंगल BFE ट्रायंगल, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ, ये वाला रेड से जो हमने देखा ये ट्रायंगल मुझे लेना है। अब ये ट्रायंगल लेने के लिए मुझे मेरे पास बेटा BF भी पता नहीं कितना है और BE भी पता नहीं कितना है। तो हमने क्या किया, पहले हमने एक और ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, ये वाला, कौन से वाला, तो वो है मेरे पास में B, ये वाला B बेटा, ये यहाँ से यहाँ E और यहाँ पर ये C, BCE अपन ने कंसीडर कर लिया। इसमें मुझे BC मालूम है, लेंथ A है, CE मालूम है, लेंथ A है। इसके हेल्प से, दोनों के हेल्प से पाइथागोरस लगा के बेटा मैं BE निकाल सकता हूँ। तो मैंने वैसे किया, कंसीडर द ट्रायंगल BCE अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, BE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो BC स्क्वायर कितना आएगा, A आ जाएगा बेटा A का स्क्वायर, क्योंकि लेंथ A है, C स्क्वायर ये भी आ जाएगा A स्क्वायर, तो B स्क्वायर कितना होगा मेरे पास में, 2A स्क्वायर मेरे पास में हो गया। चलिए अब हमारा मेन जो ट्रायंगल है वो हमारे पास में BFE। तो चलिए फिर कंसीडर द अनदर ट्रायंगल, फिर से अपन लेते हैं यहाँ पर कि दूसरा ट्रायंगल अपन ले लेते हैं, डायरेक्ट लिखता हूँ, चल लिखता हूँ, ठीक है, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर द ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने यहाँ पर, BFE ये ट्रायंगल है हमारे पास। तो BFE देख लें यहाँ पर, ये हो जाएगा मेरे पास में BF इज इक्वल टू BE का स्क्वायर प्लस, ये वाला हो जाएगा मेरे पास में BE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर, EF का स्क्वायर, ठीक है बेटा, EF का स्क्वायर, ये भी A है हमारे पास में, B अभी हमने यहाँ निकाला, तो B हो जाएगा 2A का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा A स्क्वायर, कितना आ गया मेरे पास में, हो गया 3A का स्क्वायर, ठीक है, सभी के समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास में 3A स्क्वायर, यानी BF स्क्वायर मेरे पास में कितना आ गया, 3A स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एक चीज और देखो, अकॉर्डिंग टू फिगर, अगर अपन फिगर के हिसाब से देखें, फिगर के हिसाब से, फिगर में देखो जरा यहाँ से ध्यान से देखना एक बार फिगर में, कि बेटा अगर मैं यहाँ से यहाँ इसका हाफ देखो तो ये हो जाएगा बेटा R, ये बीच में यानी ये पूरा सर्कल है, तो यहाँ से यहाँ इसका आधा रेडियस R, ये वाला R रहेगा, और ये इसका बेटा हाफ यहाँ पर R। तो भाई अगर मैं A और R के बीच में रिलेशन देखूं तो A इज इक्वल टू कितने R होंगे, 4R। आप इसको एक बार बिल्कुल नहीं समझा वो फिर से एक बार देख लो बेटा, ये इस तरीके से है, मैंने बाहर निकाला, ठीक है। तो ये ऐसे है, यानी ये इसका सेंटर से लेके यहाँ तक का है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा वो हमारा हो जाएगा R, यहाँ पर कितने R, 2R, और यहाँ पर कितना 1R। तो व्हाट इज द रिलेशन, तो हो जाएगा A इज इक्वल टू 4R, यानी ये हो जाएगा मेरे पास में, सॉरी A इज इक्वल टू नहीं, तो यहाँ से मेरा क्या होगा, तो BF
वो बी एफ कितना हो गया, बी एफ इज इक्वल टू 4r। बी एफ कितना हो जाएगा यहाँ पर 4r हो जाएगा, यानी बी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 4r है। तो मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू फिगर बी एफ, एक काम इसको पहले यहाँ कर लो, यहाँ पर इसको हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग का बोल कर लिए तो ये हो जाएगा मेरे पास में बी एफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा √3a। बी एफ इज इक्वल टू √3। अपन ने क्या कर दिया बेटा, स्क्वायरिंग ऑन दो साइड कर दिया, यानी जिस पे स्क्वायर था उसका हट जाएगा, जिस पे नहीं था उस पे स्क्वायर लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में बी एफ इज इक्वल टू √3a। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू फिगर के हिसाब से अपन देखेंगे तो बी एफ इज इक्वल टू होता है 4r। तो बेटा मैं बी एफ की जगह पर उसकी वैल्यू रख देता हूँ, ये हो जाएगा 4r इज इक्वल टू कितना, √3a। ठीक है, 4r इज इक्वल टू √3a। तो व्हाट इज द a, एक लेन कितना हो जाएगा, तो एक लेन हो जाएगा बेटा 4r अपॉन √3। तो ये निकल के आया रिलेशन बिटवीन एज लेंथ और r। अगर मुझे r की टर्म में इसको लिखना है तो r की टर्म में ये क्या हो जाएगा बेटा, तो r की टर्म में इसी को अपन लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू 4 को नहीं लिख देगा तो जाएगा √3a अपॉन 4। ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये याद रखना है। इसमें रिलेशन सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं नीट के वगैरह में कि कितना क्या रिलेशन है एज लेंथ का रेडियस का। तो इज इक्वल टू 4r अपॉन √, इसको लेके नीचे आ गया बेटा। अब वापस इसको कर इधर लिख करके अपन तो r इज इक्वल टू √3a अपॉन जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर अपन देखें तो हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल देखेंगे तो यूनिट सेल क्यूब है, तो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 4r अपॉन √3 का होल क्यूब। ये इस तरीके से आ जाएगा। अब चाहे इसको तो अपन बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको यहाँ पर भी सॉल्व करके लिख दे। चलो मैं लिख देता हूँ आपको यहीं पर सॉल्व करके कि अगर भाई 4 का क्यूब देखिए बेटा तो कितना जाएगा, 4 का क्यूब इसको लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर हो जाएगा 64r क्यूब। 64 हो जाएगा, यहाँ पर r क्यूब हो जाएगा और नीचे √3 का क्यूब अगर लिए तो जाएगा बेटा 3√3। इस तरीके से ये हो जाएगा। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं सॉल्व करके डायरेक्ट। चलिए अब इसको यहाँ तक कि शायद आप नोट कर लेना, पॉज करके आगे की जगह बना के आगे सॉल्व करता हूँ। देखते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये होगा। चलिए, तो अपना जो फॉर्मूला था पैकिंग फ्रैक्शन का, तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या था, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या था भाई, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स। अब कितने एटम्स हमारे पास है, बीसीसी में 2 एटम्स है। यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ भाई, अपन मैं लिखता हूँ डायरेक्ट वैल्यू 2 × 4/3 πr क्यूब। ठीक है, इसी को बेटा अगर अपन डायरेक्ट सॉल्व कर लेते डायरेक्ट तो भाई इसको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 2 × 4 कितना हो जाएगा मेरे पास में 8 हो जाएगा। तो मैं इसको फिर से वापस एक बार लिख देता हूँ। क्योंकि 2 समझ में आ बेटा 2 क्या है, तो 2 इज द नंबर ऑफ एटम्स। ये z निकालता हुआ मैंने वही लिखा था कि भाई वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स, इट में भी 1 2 3 हो सकते हैं बेटा। ठीक है, अगर 2 एटम है तो जो वॉल्यूम था स्फीयर का यानी ये सर्कल का हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर 2 4 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 8 πr क्यूब 8/3 πr/3। अब अपन ने देखा यहाँ पर निकाला कि वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आया, इतना आया। तो मैं चलो इसको लिख के रखता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास में 64r क्यूब अपॉन 3√3। इस तरीके से हो गया बेटा। इसको सिंप्लीफाई करके अगर अपन लिखना चाहे तो हो जाएगा 8 πr क्यूब इंटू 3√3 डिवाइडेड बाय यहाँ जाएगा 3 × 64r क्यूब। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल अपन करेंगे। ठीक है बेटा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, r से r हो गया, ये हो गया 8 × 64। इस तरीके से कैंसिल हो गया बेटा, ये सब अपने पास में कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में क्या बच गया, हमारे पास में यहाँ पर बच करके आया, ऊपर है पाई इंटू क्या है √3, नीचे हमारे पास में सब कहते हैं ये हो गया 8। इस तरीके से बचकर आ गया अपने पास में। बराबर, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब इसको अगर अपन सॉल्व करके लिखते हैं, इधर लिखता हूँ
इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, पैकिंग फ्रैक्शन मेरे पास में आता है इसको सॉल्व करने के बाद में इसको सॉल्व करने के बाद में पैकिंग फ्रैक्शन बेटा जो हमारे पास में आएगा वो आएगा 0.68 आएगा पैकिंग फ्रैक्शन, 0.68 ये आएगा हमारे पास में पैकिंग फ्रैक्शन। अब अगर इसको अपन क्या करें, पैकिंग इफिशिएंसी निकालना है बेटा अपने को, पैकिंग इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, पैकिंग फ्रैक्शन इनटू कितना था 100 था, तो यहाँ लाकर रखे अपन बेटा पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा 0.68 इनटू 100, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 68%। ठीक है, तो अगर एम्प्टी स्पेस या वॉइड्स की अपन ने बात कर ले तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 32%। इस तरीके से आ जाएगा बेटा अपने पास में। ठीक है, क्लियर हो गया हमारे यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ रुकेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे FCC का। कोई भी डाउट डिफिकल्टीज वगैरह हो तो आप मुझे पूछो। यहाँ पर आ गया पैकिंग एफिशिएंसी, यहाँ आ गया हमारे पास में एम्प्टी स्पेस या वॉइड। ठीक है।